जरा सोचिए, हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवाल क्या हो सकते हैं। कमाल की बात यह है कि हजारों सालों से कुछ बहुत ही प्राचीन ग्रंथ इन्हीं सवालों की पड़ताल करते आ रहे हैं। तो चलिए, आज उपनिषदों की इसी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। हम कौन हैं? असल में ये दुनिया, ये हकीकत है क्या? हम आए कहाँ से हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते जरूर हैं। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द भारत के कुछ सबसे गहरे और पुराने ग्रंथ लिखे गए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु के समीप बैठना। अब ये नाम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस विषय को समझने की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? उपनिषद शब्द के मतलब से ही। तो देखिए, उपनिषद का सीधा सा मतलब है पास नीचे बैठना। और इस एक शब्द में ही एक बहुत गहरा राज छिपा है। ये ज्ञान कोई बड़े बड़े सार्वजनिक अनुष्ठानों में नहीं दिया जाता था, बल्कि ये तो गुरु और शिष्य के बीच एक बहुत ही निजी संवाद में बांटा जाता था। इसी वजह से इसे एक तरह की गुप्त शिक्षा भी माना गया। असल में ये ग्रंथ वेदों के कर्मकांड से हटकर नए दार्शनिक विचारों की तरफ एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाते हैं। उपनिषद वेदों का सबसे नया, सबसे आखिरी हिस्सा है। इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत। और यहीं से फोकस बाहरी यज्ञों और कर्मकांडों से हटकर भीतरी ज्ञान और दर्शन की ओर मुड़ गया। ठीक है, तो अब आते हैं उपनिषदों के दो सबसे जरूरी और केंद्रीय विचारों पर, जिनके इर्द गिर्द इनकी पूरी फिलॉसफी घूमती है। और ये है आत्मा और ब्रह्मांड। तो उपनिषदों में दो मुख्य विचारों की बात होती है। एक है आत्मन, यानी हमारे अंदर का सार, हमारी आत्मा या हमारी चेतना। और दूसरा है ब्रह्मन, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की परम शक्ति या अंतिम सत्य। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक हमारा भीतरी छोटा सा जगत है, तो दूसरा ये पूरा विशाल ब्रह्मांड। और बस यहीं पर उठता है उपनिषदों का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सवाल। वो सवाल जो इन सभी ग्रंथों की आध्यात्मिक खोज को दिशा देता है। क्या हमारे अंदर की ये आत्मा यानी आत्मन और इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना यानी ब्रह्मन दो अलग अलग चीजें हैं, या फिर असल में ये दोनों एक ही हैं? इस गहरे फिलॉसफिकल विचार को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए पानी की एक बूंद के बारे में, जो है आत्मन। वो बूंद वापस सागर में यानी ब्रह्मन में मिलकर एक हो जाती है। तो क्या हमारी चेतना भी उसी तरह ब्रह्मांडीय चेतना का एक हिस्सा है, जो बस उसमें वापस मिलने का इंतजार कर रही है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये विचार कर्मकांड से वास्तविकता की ओर ले जाते हैं। पर सवाल ये है कि उस दौर में बाहरी पूजा पाठ को छोड़कर भीतरी ज्ञान पर इतना जोर देना इतना क्रांतिकारी क्यों माना गया? अगर हम वैदिक परंपरा के विकास को देखें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। देखिए, ये बाहरी यज्ञों और मंत्रों से शुरू हुई। फिर आए ब्राह्मण ग्रंथ जो यज्ञ करने की विधियों पर थे। उसके बाद आए आरण्यक यानी वन ग्रंथ, जो कर्मकांड और दर्शन के बीच एक पुल का काम करते हैं। और आखिर में आए उपनिषद, जिनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आत्मज्ञान यानी ब्रह्म विद्या पर था। तो आप देख सकते हैं कि उपनिषदों की भावना एक तरह से आंख बंद करके किए जाने वाले कर्मकांडों के खिलाफ है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। बाहरी देवताओं से कृपा मांगने के बजाय अब जोर खुद के भीतर ही सत्य को खोजने पर था। और देखिए, छांदोग्य उपनिषद में तो कर्मकांड करने वालों का मजाक भी उड़ाया गया है। उनकी तुलना कुत्तों के एक जुलूस से की गई है, जो बस ये जप रहे हैं, ओम चलो खाते हैं, ओम चलो पीते हैं। अब ये सुनने में भले ही मजाकिया लगे, पर यह दिखाता है कि उपनिषद खोखले और बिना सोचे समझे किए जाने वाले रिवाजों के कितने खिलाफ थे। अब जाहिर है कि इतने गहरे विचारों पर सदियों तक सोचा गया, बहस की गई और उन्हें अलग अलग तरीकों से समझा गया। तो चलिए, समय के साथ इनकी व्याख्याएं कैसे बदली, इस पर एक नजर डालते हैं। तो अगर हम गिनती की बात करें तो 200 से भी ज्यादा उपनिषद मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 108 को खासकर मुक्तिका कैनन में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। और इनमें से भी करीब 1 दर्जन ऐसे हैं जो सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण हैं। और जो सबसे पुराने और सबसे जरूरी उपनिषद हैं, जिन्हें मुख्य उपनिषद कहते हैं, उनमें से हर एक चारों वेदों में से किसी एक से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, ऐतरेय का संबंध ऋग्वेद से है, तो छांदोग्य और केन का सामवेद से, और इसी तरह बाकी भी।
और मजे की बात यह है कि आत्मन और ब्रह्मन के रिश्ते का यही सवाल हिंदू दर्शन के अलग-अलग स्कूलों का आधार बना। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मन और ब्रह्मन बिल्कुल एक हैं। विशिष्टाद्वैत मानता है कि आत्मन ब्रह्मन का ही हिस्सा है, लेकिन पूरी तरह एक नहीं है। और द्वैत वेदांत का मानना है कि ये दोनों हमेशा से ही बिल्कुल अलग हैं। चलिए अब इस कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, और वो ये कि कैसे इन प्राचीन भारतीय ग्रंथों ने आधुनिक पश्चिमी विचारों पर भी एक गहरा और हैरतअंगेज असर डाला। मशहूर जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, पूरी दुनिया में उपनिषदों के अध्ययन जैसा फायदेमंद और ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन नहीं है। ये मेरे जीवन का सुकून रहा है और ये मेरी मृत्यु का भी सुकून होगा। ये शब्द दिखाते हैं कि पश्चिम में इन ग्रंथों का कितना गहरा और व्यक्तिगत प्रभाव पड़ा। और ये असर सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं था। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर, जो क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक थे, उन्होंने भी कहा कि उपनिषदों में जो चेतना की एकता का सिद्धांत है वो उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल खाता है। फिलॉसफी और विज्ञान के अलावा मशहूर कवि टी.एस. एलियट ने अपनी प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड का आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्सा उपनिषदों के श्लोकों पर ही आधारित किया था। ये बात उनके वैश्विक सांस्कृतिक महत्व को और भी पुख्ता करती है। और अंत में जाने माने विद्वान मैक्स मूलर के शब्दों में सारा संदेश इस एक निर्देश पर आकर टिक जाता है, स्वयं को जानो। लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अपने छोटे मैं को नहीं, बल्कि अपने उस सच्चे शाश्वत स्वरूप को जानो जो हम सब में और उस पूरे ब्रह्मांड में एक ही है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर जीवन के सबसे बड़े सवालों के जवाब सच में हमारे भीतर ही मिलते हैं, तो इस भीतरी यात्रा का पहला कदम आखिर क्या है?